तो शहर बहुत बड़ा फैल गया है। एक बार 5-5, 6-6 जनाजे आते हैं। अब है అందరు ఇమాం మోజన్లకు మేనేజింగ్ కమిటీలో జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డు ఇన్స్పెక్టర్గా నేను హైదర్ భాష చెప్పడం ఏమనగా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అంటే అక్టోబర్ నుంచి శాలరీలు నిలుపుదల చేయడం జరుగుతుంది. కావున సామరస్యమే భారతీయతగా చాటండి మతం పేరిట మారణపు जिला करनूल के सी बेलगल मंडल के सब इंस्पेक्टर शिवंजल को एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने 50,000 रुपये रिश्वत लेने के जुर्म में रंगे हाथों मोंटेसरी स्कूल के पास पकड़ लिया। एसीबी डीएसपी शिवनारायण के बयान के मुताबिक प्रकाश आचार्य ने शिवंजल के पास से एक दीवार के सेटलमेंट की शिकायत लेकर गए थे, जिसमें शिवंजल ने इस मसले को हल करने के लिए 50,000 रुपये नकद की मांग की, जिसके चलते प्रकाश आचार्य ने एसीबी डीएसपी को जाकर शिकायत की तो एसीबी वालों ने मोंटेसरी स्कूल के पास एक पहरा डाला और 50,000 रुपये रिश्वत सब इंस्पेक्टर को लेते हुए एसीबी वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कल करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मेयर के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर करनूल एमएलए हफीज खान और काटासानी रामभूपाल रेड्डी पाण्यम एमएलए के साथ सारे वार्ड्स के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद रहे। कल की इस काउंसिल मीटिंग में शहर की तरक्की के बारे में बहस चली। खुसूसन पुरानी बस्ती के कॉरपोरेटर्स ने मेयर और कमिश्नर से बहस की कि पुरानी बस्ती में बिजली के प्रॉब्लम्स, पीने के पानी के प्रॉब्लम्स, कुत्ते और बुरे जानवरों और ट्रैफिक जाम के मसले कमिश्नर के सामने रखे, जिसके चलते मेयर और कमिश्नर ने कहा कि बहुत जल्द ये मसले हल किए जाएंगे। करनूल और नंदियाल के उन मसाजिद कमिटीज और इमाम मौजूनों को डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर ऑडिटर ने फाइनल वार्निंग दी है, जो हर महीने इमाम और मौजून की तनख्वाह ले रहे हैं, यानी इमाम और मौजून के हॉनोरियम्स। उन्होंने कल द पीटम से ख़ास बात करते हुए बताया कि जो भी फॉर्म 1 जिला करनूल के वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जमा नहीं करवाएंगे इस महीने के आखिरी तक, तो उन्हें अगले महीने की इमाम और मौजून के हॉनोरियम यानी इमाम और मौजून की तनख्वाह अगले महीने नहीं पड़ेगी। కర్నూలు మరియు నంద్యాల జిల్లాలోని అందరు ఇమాం మోజన్లకు మేనేజింగ్ కమిటీలకు జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డు ఇన్స్పెక్టర్గా నేను హైదర్ భాష చెప్పడం ఏమనగా జిల్లాలో ఎవరైతే ఇమాం మోజన్ల గౌరవ వేతనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా పొందుతున్నారో వారందరూ ఎవరైతే ఫామ్ 1 సబ్మిట్ చేయలేదు ఆఫీస్కి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఫామ్ 1 సబ్మిట్ చేయగలరు. దీని గడువు ఈ నెల ఆఖరి వరకు ఉంది. అట్లా చేయని వారికి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అంటే అక్టోబర్ నుంచి శాలరీలు నిలుపుదల చేయడం జరుగుతుంది. కావున సంబంధిత అధికారి వద్దకు వచ్చి మీ ఫామ్ 1 ఇచ్చేసి మీ జీతాలకి అంతరాయం లేకుండా చూసుకోగలరని మనవి చేస్తున్నాను. शहर करनूल की पुरानी बस्ती वालों को रोजाना ट्रैफिक जाम से परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ से सुबह सुबह स्कूल के बच्चों को ले जाने में और अपने काम काज को जाने वाले और अपने कारोबार पर जाने वालों के लिए सुबह ट्रैफिक जाम से 2-4 होना पड़ रहा है, और वही शाम घर को जल्दी जाने या फिर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए इस ट्रैफिक जाम से परेशानी उठानी पड़ रही है। राह चलते मुसाफिर पुलिस से अपील कर रही है कि ट्रैफिक जाम के मसले को हल करे या फिर पुरानी बस्ती में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को तैनात करे ताकि ट्रैफिक जाम कंट्रोल में रहे। और वहीं शहर करनूल में आए दिन 2, 3 और 4 व्हीलर्स पर सवारी करना मुश्किल होते जा रहा है। एक तरफ से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और दूसरी तरफ पेंडिंग चालान्स की वसूली के लिए पुलिस वालों का रास्ते में खड़े होकर गाड़ियों को रुकाना और पेंडिंग चालान्स वसूलना। शहर करनूल के एक्साइज ऑफिस के पास पुलिस वालों ने गाड़ियों को रोका और मोबाइल में जाकर गाड़ी का नंबर चेक किया और पेंडिंग चालान्स को वसूला। जो चालान्स नहीं बन सके उन्हें काउंसलिंग देकर छोड़ दिया। राह चलती आवाम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान कम हो रहा है और पेंडिंग चालान्स वसूल करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो ज़िला एसपी से अपील कर रहे हैं कि
ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी पुलिस को तैनात करे ताकि ट्रैफिक से होने वाले हादसा से आवाम बचे और उनके घर सेफ रहें। बुधवारपेट के 5th वार्ड के वार्ड सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर को उनकी ड्यूटी पर लेट आने की शिकायत पर मेयर ने सख्त नाराजगी जताई, जिसके चलते म्युनिसिपल कमिश्नर भार्गव तेज ने यागंटैया, जो 5th वार्ड के सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर है वार्ड के, मेमो जारी किया और इसका खुलासा 3 दिन में देने को कहा कि क्यों वो अपनी ड्यूटी पर लेट आए। जिला करनूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन और उसके बारे में रिव्यू मीटिंग कल यानी 16 सितंबर 2022 को जिला करनूल और नंदियाल के एमपीज, एमएलएस और एमएलसीज और ऑफिसर्स के साथ थी, मगर वो पोस्टपोन हो गई 23 सितंबर 2022 को। वजह इस वजह से है कि सितंबर 15, 2022 से रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली शुरू हो रही है, जिसके चलते इस मीटिंग को 23 सितंबर 2022 को पोस्टपोन कर दिया गया। इसका खुलासा डुआमा पीडी ने किया। कल शहर करनूल के सी कैंप सेंटर में डीवाईएफआई के जेर निगरानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के 15वीं स्टेट महासभा के मौके पर रोड पर आवाम को हालत हाजिरा में हो रहे मजहब के नाम पर सियासत और नौजवानों को बुरे कामों से बचने की अपील और कई जो मॉरल वैल्यूज़ के गाने और डांसेस के और पोइट्स के ज़रिए आवाम को अवेयरनेस किया, जिसमें एक गाना था कि आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाए। మతం పేరిట మారణ హోమం నివారించగారా రండి, మసీదును పడగొట్టమని త్రిశూలాలతో పొడవమని, మసీదును పడగొట్టమని త్రిశూలాలతో పొడవమని రఘురాముడు చెప్పాడా, మత గ్రంథం చెప్పిందా, రఘురాముడు చెప్పాడా, మత గ్రంథం చెప్పిందా, ఎవరు చెప్పితే చేస్తున్నారు ఆయుధాలతో వీరంగం, ఎవరు చెప్పితే చేస్తున్నారు ఆయుధాలతో వీరంగం, అధికారంపై చేస్తున్నారు భారత భూమిని రణరంగం, మన భారత భూమిని రణరంగం, మతం పేరిట మారణ హోమం నివారించగారా రండి, మతం పేరిట మారణ హోమం నివారించగారా రండి, ఆకలికి ఏ కులం లేదురా, ఏడుపుకు ఏ మతం లేదురా, ఆకలికి ఏ కులం లేదురా, ఏడుపుకు ఏ మతం లేదురా, గడిచే బ్రతుకే దుర్భరమైతే స్వర్గం సంగతి ఎవడికిరా, గడిచే బ్రతుకే దుర్భరమైతే స్వర్గం సంగతి ఎందుకురా, మానవ సేవను మించిన మోక్షం మనిషికి వేరే ఉన్నదిరా, మానవ సేవను మించిన మోక్షం మనిషికి వేరే ఉన్నదిరా, కష్ట జీవులను చీల్చే కుట్రకు ఎప్పటికీ బలి అవ్వకురా, ఎప్పటికీ బలి అవ్వకురా, మతం పేరిట మారణ హోమం నివారించగారా రండి, మతం పేరిట మారణ హోమం నివారించగారా రండి, సర్వ మతాల సామరస్యమే భారతీయతగా చాటండి, సర్వ మతాల సామరస్యమే భారతీయతగా చాటండి, భారతీయతగా చాటండి, మతం పేరిట మారణ హోమం। शहर करनूल के मुसलमानों को आए दिन उनके जनाजों को उनके घर से लेकर कब्रस्तान को ले जाने में कई दुश्वारियां पैदा हो रही है, इसलिए कि शहर करनूल के लिए सिर्फ एक जनाजा गाड़ी है। जब द पी टाइम्स ने इस जनाजा गाड़ी के ड्राइवर अहमद भाई से पूछा तो उन्होंने बड़े ही दर्द से कहा कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है जब कई जनाजों को वो वापस भेज देते हैं, इसलिए कि गाड़ी खाली नहीं रहती। नाजरीन, आपको बताते चले कि शहर करनूल को और 1 या 2 जनाजा एम्बुलेंस की ज़रूरत है। आवाम करनूल एमएलए हफीज़ खान से अपील कर रही है कि वो शहर करनूल को 2 और जनाजा गाड़ी का इंतज़ाम करे ताकि मुसलमानों को उनके घर जनाजे कब्रस्तान को पहुंचाने में किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। जनाजा गाड़ी करनूल शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन होने से जनाजा गाड़ी दूसरी रहे तो बेहतर होता है। एक बार बहुत से जनाजे आ जाते हैं, उनको मैं नहीं जा सकता, उन उसको वापस जाते हैं।
अब टाइमिंग से वो होना कवर नहीं होता है मेरे को जनाजा गाड़ी को। एक गाड़ी और रहना बेहतर होता है। मैं टाइम पर नहीं जा सकता, उनको पूरा नहीं कर सकता, इसलिए जनाजे की गाड़ी को और एक रखना बेहतर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने से बहुत मुश्किल होता है मेरे को, और मेरे को भी अफसोस होता है कभी कैंसिल करने से वजह से। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।